क्या करना था, cos x को t पुट करना था। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स करना था। कितना आता, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, तो y हो जाता साइन स्क्वायर टी। ठीक है, फिर साइन टी को पुट करना था अलग से p, तो dp बाई dt कितना होता, cos t। सही है, सही है बेटा। फिर y क्या हो जाता, p स्क्वायर, तो dy बाई dp कितना होता, 2p। एक इसमें टूटता, एक इसमें टूटता, एक इसमें टूटता, दोनों तीन में टूट जाता है फंक्शन। बोलो ये फंक्शन किसमें टूट जाता, तीन में टूट जाता। सही है, ऐसे ही टूटता। तो अब क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसको और इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो dt बाई डी एक्स आता है इस तरफ, इसके साथ मल्टीप्लाई आता है dp बाई dt, इसके साथ मल्टीप्लाई आता है dy बाई dp। तो देखो dp dp कट जाता, dt dt कट जाता, dy बाई dx आता जो मुझे निकालना था। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस टी, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस टी। टी कितना है, कॉस एक्स, कॉस कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, फिर इंटू टू पी, तो टू इधर आ जाता, और पी कितना है, पी पी है साइन टी, और टी कितना है, कॉस एक्स, तो साइन कॉस एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। बोलो समझ में आया, यही आंसर आया था। बोलो यही आंसर आया था सबका, गोल्डी का यही आंसर आया था, और किसका यही आंसर आया था, और किसका यही आंसर आया था बताओ, यस सर लिख के बताओ। तीन बार तोड़ना था इसको अलग अलग, है ना, इसमें इसमें और इसमें, तीनों को ये वाले मल्टीप्लाई करने थे, dx आना था। फिर इसको करते इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को मल्टीप्लाई, तो क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया। फिर इसको करते तो cos टी, टी कितना है, टी कितना है, cos एक्स, तो cos एक्स आ जाता, क्या जाता, cos एक्स आ जाता। और फिर p कितना है, बेटा ये ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अपना छोटा लगता है, मैं तो 1 मिनट में निकाल दूंगा, मैं तो एक लाइन में आंसर लिख देता, डायरेक्ट लिख देता। क्या करता, इसको चेन रूल लगाता पहले तो, मैं डायरेक्ट टी/dx लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो लिखता 2 साइन cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करता, अरे था 2 साइन cos x, अरे बोलो, फिर साइन x का करता, साइन x का करता तो कितना आता, cos x, फिर अंदर वाले cos x का करता, कितना आता, माइनस साइन x। आंसर आ गया देखो। ठीक है ना, तो लेकिन ये है चक्कर, ये है, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये मैंने प्रैक्टिस से कर रखा है, समझे, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया सबको, ये भी तो वही कर रहा हूं मैं। लंबा मेथड क्या है इसमें है, इसमें लंबा क्या है, डिफरेंशिएट तो करोगे ही, मैंने यहाँ लिख डायरेक्ट कर दिया, यहाँ लिख के कर दिया, उसमें क्या है फर्क, क्या है उसमें बताओ, वहां भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको इससे, फिर इसको इससे, वहां भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं लिख के देख रहा हूँ डिफरेंशिएशन, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। वहां पे मैं जुबानी कर रहा हूँ, जुबानी करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए बस, उसमें कोई मेथड थोड़ी ना है कि मैं वो अलग से उसमें कुछ बताना है, मेथड वेथड नहीं है, वो तो प्रैक्टिस से आएगा, समझे। ये बाकी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, जवाब नहीं देना क्या, हाँ, बाकी बच्चों को जवाब नहीं देना क्या, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ है, फिर डिस्कस ही नहीं करते, आगे बढ़ाते हैं, छोड़ो, कोई जरूरत ही नहीं है डिस्कस करने की, है ना, कोई डिस्कस ही नहीं करते हैं।
डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आप जवाब भी नहीं दे रहे आगे से। ठीक, अब आया ना, अब सबका आंसर आया। ऐसे सारे आंसर किया करो, सारे बच्चे आंसर किया करो ऐसे ही, तो मुझे पता लगा कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 4x का रूट। y = 2x² + 4x की पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 पावर। तो मैंने क्या करा, 2x² + 4x को मान लिया t, तो dt/dx करो कितना आएगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। अरे बोलो, सही है। फिर दूसरा एक फंक्शन तो ये बन गया, डिफरेंशिएट भी कर लिया इसको, एक बन गया ये y = t की पावर 1/2। y = t की पावर 1/2। ये मैंने कल भी कराया था आपको, dy/dt क्या आएगा ये, 1/2 पावर बाहर आएगी, t की पावर 1/2 - 1 आएगा, 1/2 √t आएगा। मैंने कल भी बताई थी ये बात। बोलो, ये फंक्शन भी आ गया, डिफरेंशिएट होगी। बोलो, ये फंक्शन भी आ गया और ये फंक्शन भी आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे, dt dt कट जाएगा, dy/dx कितना आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, इसको करो, 4x + 4 आ गया ये तो। इधर कितना आ गया मल्टीप्लाई में, इंटू 1/2 रूट t, और t कितना है, t कितना है मेरा, दिस इज द आंसर। बोलो, यही आंसर आया था, यही आंसर आया था। बोलो, यही आंसर आया था। ओके, गुड। नोट कर लिया? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है फिर। ठीक है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। अरे बोलो, √t का 1/2 √t। √t का क्या होता है, 1/2 √t। ठीक है ना, कई बार सीख चुके हैं और अब डायरेक्ट यूज किया करेंगे। अरे कई बार यूज कर लिया, 3-4 बार तो करा ही दिया मैंने यूज, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रूट साइन रूट y = रूट साइन रूट x, नहीं था? अरे बोलो, यही था। मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फंक्शन तो माना, √x को t मान लिया। अरे बोलो, ये तो पता होना चाहिए, अभी बताया, dt/dx कितना होगा, 1/2 √x। अरे बता चुका हूँ मैं ये। अरे बोलो, एक तो मान लिया ये, सही है। फिर क्या करा, फिर क्या करा, फिर साइन t को मान लिया p। क्यों? क्योंकि √x t डलते ही ये साइन t हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अरे बोलो, जैसे ही √x को t डालूंगा, ये देखो √x को t डालूंगा, डाल के दिखा देता हूँ, तो y = हो जाएगा रूट साइन t। फिर मैंने साइन t को अलग t मान लिया, तो dp/dt कितना आ गया,
cos t आ गया, एक ये निकाल लिया। अरे बोलो, फिर sin t p हो गया, तो y क्या आ गया, रूट p। y क्या आ गया, रूट p। तो dy बाई dp कितना आ गया फिर से, 1/2 रूट p। अरे बोलो भाई, ये आए समझ में तीनों, ये तीनों समझ में आए भाई, फंक्शन कैसे बनाए मैंने। ये तीनों समझ में आए। हाँ, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो फिर, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा इधर पे। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या आएगा, देखो इसको करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, 2 रूट एक्स आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको करोगे तो आएगा कोस टी, कोस टी में बाद में डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। इसको करोगे तो आएगा 1/2 रूट पी। अरे बोलो, तो नेक्स्ट स्टेप में करोगे 1/2 रूट एक्स, कोस टी कितना है, टी, टी रूट एक्स है, यानी कोस रूट एक्स आएगा, इंटू 1/2 रूट पी कितना है, पी है साइन टी, और टी है रूट एक्स, यानी रूट साइन एक्स, साइन रूट एक्स। अरे बोलो, दिस इज द आंसर। आया सुन, आया सुन, यही आंसर आया था आपका, यस यही आंसर आया था आपका। हाँ, आया समझ में अच्छे से, बोलो अच्छे से समझ में आया, यस अच्छे से समझ में आया भाई। जबरदस्त, ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड बनाऊं, स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट स्लाइड बनाऊं, नेक्स्ट स्लाइड। देखो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आने लगेगा, अब आ रहा होगा, आज आज अच्छे से आ रहा होगा समझ में, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में टाइम हो चुका है ना, तो ऐसा ही होता है, हम जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आती जाती है चीजें, ठीक है ना। डिग्री में साथ साथ देता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसकी चिंता ना करो। नेक्स्ट स्लाइड नोट, नेक्स्ट स्लाइड, y इक्वल टू साइन टू द पावर 4x, क्या करोगे, साइन एक्स को क्या मानोगे, t, डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा, जल्दी बोलो, cos x, तो ये हो गया। हाँ, तो y क्या आ गया अपने आप, t की पावर 4, तो डी वाई बाई डी टी करोगे कितना आएगा, 4t की पावर 3। अरे बोलो, ये भी तो आ गया, सिंपल है, पक्का। क्या करोगे अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, और टी क्यूब, टी कितना साइन एक्स, यानी साइन क्यूब एक्स, और टी क्यूब टी है साइन एक्स, और एक तो मल्टीप्लाई कर दिया, किसको कर दिया, इनटू cos x। बोलो आया समझ में, बोलो आया समझ में, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ देखो, 3x² + 7x + 2, फिफ्थ देखो, y इक्वल टू 3x² + 7x
प्लस 2 की पावर 1/2। अरे बोलो ये क्या करोगे? 3x प्लस 7x प्लस 2 को मान लोगे t, तो dt बाई dx कितना आएगा? 3 to the 6x प्लस 7 प्लस 0। एक्स स्क्र का 2 हो गया, 2x हो गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। ठीक है, एक तो ये मान लिया, और दूसरा क्या मान लिया फिर y इक्वल टू रूट टी, और ये तो भी बताया। तो dy बाई डी टी कितना होता है जल्दी बताओ? 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी। अरे बोलो, सही है? ये तो होता है। अब क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो करो, क्या 6x प्लस 7 बाय 2 रूट टी की जगह लिख दूंगा रूट प्लस 7x प्लस 2, और ये नंबर किसका बना देगा? dy बाय dx के। अरे बोलो, ये आंसर आ जाएगा। सही है? बोलो सही है? बोलो फोर्थ और फिफ्थ समझ में आया? फोर्थ और फिफ्थ समझ में आया? बोलो। अच्छे से आ रहा है आज? अच्छे से आ रहा है सबको ना? आज सारे बच्चे बोल रहे हैं ऐसे। ठीक ठीक है। अगर आप जुबानी डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो करो, मुझे क्या दिक्कत है? आपको पता है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, जुबानी करना है तो वो भी कर सकते हो। देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, साइन की पावर 4x, आपको पता है किसी की पावर होती है, किसी की पावर होती है, बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है अजय दुहन। किसी की पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है ना? तो वही यहाँ पर हुआ, तो 4 बाहर आ गया, एक पावर कम होगी, कितना हो गया? 4 बाहर आ गया, एक पावर कम होगी, कितना हो गया? 4 साइन क्यूब एक्स। अरे बोलो 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और फिर साइन एक्स का क्या हो गया? कोस एक्स। साइन एक्स का क्या हो गया आगे? कोस एक्स। तो ये डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपकी डिफरेंशिएशन में पकड़ बन गई है, आपको इतने समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर लो डिफरेंशिएट। मैं कब कह रहा हूँ अलग अलग लिख लिख के करो। ठीक है बेटा। अजय हाँ बोलो, शौर्या बोलो, शौर्या बोलो। ये भाई अपने कैमरे क्यों नहीं ऑन कर रखे आप सबने एक तो? शौर्या बोलो, क्या कह रहे हो? प्रॉब्लम क्या आ रही है? चलो मैं माइक ऑन करता हूँ। हाँ बोलो। सर वो कैसे पता चलेगा कि किसको 3 पार्ट्स में करना है? भाई इतना भी अगर पता नहीं चलेगा तो क्या फायदा है ना? इतना भी अगर पता नहीं चलेगा सवाल को देख के तो क्या फायदा है ना? जब तक पढ़ने का इतना भी दिमाग अगर खुद नहीं चलाना है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? इतना दिमाग तो वो खुद चलाना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल ही पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी, तो वो नहीं होगा। समझे? कोई वो नहीं है ये, 8th 9th नहीं है, 10th नहीं है कि सारा कुछ पता लग जाएगा, तो है ना? दिमाग अपना भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये भी वो कह रहा है कि ये कैसे पता चलेगा कि 2 में तोड़ना है या 3 में? मतलब खुद देखो, ये 2 फंक्शन है, पावर और साइन, तो 2 में टूटेगा, किसी में 3 होंगे, इसमें अगर रूट, इसमें अगर रूट भी लगा देता तो 3 हो जाते, है ना? मतलब इतना भी नहीं पता कर पा रहे, तो शौर्य अग्रवाल बड़ी दुखद बात है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इतने, वो भी इतने क्वेश्चन कराने के बाद, चेन रूल में करा दिए 3 4 क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन ये करा दिए, चेन के ही कराए, सारे सारे चेन के हैं। बोलो। ठीक है, इतना तो आपको खुद दिमाग चलाना पड़ेगा।
एनालाइज तो करना होगा चीजों को। आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8, ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करना है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको सुंदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो y इक्वल टू आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 की पावर -1/2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। ठीक, अब क्या करोगे? अब क्या करो, अपनी मर्जी से मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को मान लो t, तो dt बाई डी एक्स कितना आएगा? सबसे बड़ी बात, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 8 का 0 हो जाएगा। एक फंक्शन तो यही हो गया। और y क्या हो गया? y हो गया 3 y हो गया 3 t की पावर -1/2। अब ये t की पावर -1/2 है, कहीं इसमें वही लगा दो, इसमें अलग लगेगा। ठीक है ना? तो dy बाई dt कितना आएगा? t तो बाहर है, क्या होगा? ये पावर बाहर आ जाती है, कुछ सिखाया हुआ है, और फिर यहाँ से एक पावर कम हो जाती है। बोलो बताया कि नहीं बताया? ये बताया हुआ है, पावर बाहर आती है फिर एक पावर कम होती है। बोलो ठीक है। से यस और नो एंड ऑन योर वीडियो कैमराज, ऑन योर कैमराज एंड से यस और नो। ऐसे आइडल होके मत बैठो भाई, आपको बोलना पड़ेगा। आप बार बार कैमरा ऑफ क्यों कर रहे हैं अपना? हाँ, से यस और नो एंड ऑन योर कैमराज, otherwise I will remove you without giving you any what? Without giving you any what? Without giving you any what? Ultimatum, chance, warning। ठीक है, तो कितना बना है? डी बाई डी टी कितना बना? ये बन गया -3/2, और ये बन गया नीचे जाके हो गया टी की पावर 3/2, क्योंकि ऊपर तो -3/2 होगा, ऊपर -3/2, नीचे जाके 3/2 बनेगा। अरे बोलो, सही है? बस आ गया, कर लो मल्टीप्लाई इन दोनों। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? डी बाई डी एक्स कितना आएगा? जल्दी बोलो। इसको कर लो इससे, इसको इससे, है ना? तो 2x और -3 है तो -6x हो गया, है ना? और सॉरी, -2 से 2 कट गया तो -3x हो गया। सॉरी,